dear students of all boards from class 6 to 12, मैं YouTube चैनल इंग्लिश डिक्रिप्टेड के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर को मैथमेटिकल अप्रोच के साथ बहुत ही तार्किक ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो मैं दावा करता हूं, साथ ही साथ वादा करता हूं कि आप अंग्रेजी को रटना भूल जाएंगे। केवल और केवल समझने मात्र से आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। आइए थोड़ा सा मैं अपने चैनल का नाम क्यों यही रखा हूं इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जिस पर लिखा होता है मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका तात्पर्य होता है इस मैसेज को कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से उसके सीक्रेट को उजागर नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता है। ठीक एनक्रिप्टेड शब्द का ठीक जो अपोजिट वर्ड होता है डिक्रिप्टेड, अर्थात मैं यहां पर अंग्रेजी व्याकरण को, इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही गणितीय ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से आपको इसके रहस्य को समझाने का प्रयास करूं। प्रिय छात्रों, आज हम लोग वर्ब टेबल सीखेंगे। क्यों मैंने पहला टॉपिक वर्ब टेबल ही लिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जब हम एक सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसमें वर्ब आती है और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अर्थात एक सेंटेंस में वर्ब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि उसी से हम जान पाते हैं यदि यस लगा हुआ है तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म है तो हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म है तो कार्य अभी जारी है, इसकी बारे में हम जो है जान पाते हैं। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण रोल वर्ब का होता है, इसलिए हम लोग सर्वप्रथम वर्ब टेबल ही पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, वर्ब टेबल आपके स्क्रीन पर अब शो हो रहा है। सबसे पहला कार्य, आप एक अंग्रेजी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का एक नोट बनाएंगे और उसमें पहले ही पेज पर बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे से लिखेंगे और मैं यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही आसानी से बिना रटे इंग्लिश के 12 टेंसेज का आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बहुत ही आसानी से लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आइए हम अपनी यात्रा अब शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों,
आप देख रहे होंगे जब कोई भी विद्यार्थी ग्रामर को सीखता है, किसी सेंटेंस को सीखता है, तो उससे जैसे कोई भी ट्रांसलेशन पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया जाए उसे कि मैं जाता हूँ, वह लिखता है, वे लिखते हैं, तो बच्चे ग्रामर का रूल सीखकर बड़े ही आसानी से उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर पहले 1 by 1 करके क्रियाओं को समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक क्रिया है जो कि टू राइट। कभी कभी सेंटेंस में इसका यूज होता है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बताना चाहूंगा, आई वांट टू राइट अ लेटर। यहां पर टू राइट शब्द आ गया। ये टू राइट क्या है? इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। विद्यार्थियों, यहां पर हमने प्रत्येक क्रियाओं का, सभी क्रियाओं का 2 नाम दिया है। इसलिए दिया है कि कुछ लोग इस नाम को जानते हैं और कुछ लोग इस नाम को जानते हैं, तो हमें दोनों नामों को जानना होगा। स्पष्टीकरण के लिए मैं पुनः बताना चाहूंगा कि जो टू राइट है, इसका नाम जो जनरली हम लोग जानते हैं, जिसको मैं इसको जनरल नेम कहूंगा, और जो नीचे आर करके बाद में है उसको मैं कहूंगा यह स्पेशल नेम है। दोनों को हमें जानना है, पहले बेस फॉर्म और फिर इन्फिनिटिव, इसका 2 नाम। आगे चलकर आप देखेंगे विद्यार्थी, तो इसमें पाएंगे कि अगर राइट के साथ टू लगा हुआ है तो उसे हम फुल इन्फिनिटिव नाम देंगे, और कभी कभी यही टू छिप जाता है, यही टू छिप जाता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, इस राइट में टू छिपा हुआ है, अर्थात यह राइट, ये राइट है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। ऐसा हमने यहाँ पर हम स्पेशल मार्क लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है। ठीक इसी के समान एक और क्रिया है जो कि यहाँ पर है, और लेकिन यह फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। यहाँ इन क्रियाओं में अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, लेकिन हमें इसे अच्छे से समझ लेना अत्यंत ही आवश्यक है। कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। जो यहाँ पर राइट क्रिया है, यह राइट्स क्रिया है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, या इंग्लिश नेम इसका, या स्पेशल नेम हम इसको प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि टेंस की मीनिंग वर्ब से ही होती है, टेंस का तात्पर्य वर्ब ही होता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास रोट। रोट के भी 2 नाम है, एक जनरल नेम है इसका, सेकेंड फॉर्म, और स्पेशल नेम या इंग्लिश नेम आप कह सकते हैं, वह है पास्ट टेंस। इन द सेम वे थर्ड फॉर्म इज रिटन एंड इंग्लिश नेम इज पास्ट पार्टिसिपल। इन द सेम वे हियर इज ing फॉर्म राइटिंग एंड इट्स इंग्लिश नेम इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे चल करके मैं बताऊंगा कैसे ही ing फॉर्म को ही जीरंड भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, आइए यहां पर एक चीज हम और सीखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म अथवा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को ही हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। इन दोनों को हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। अगर इस वर्ब के बारे में चर्चा की जाए तो थोड़ा सा काफी लंबा समय लग सकता है, लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रभावी ढंग से मैं इन दोनों क्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही आसान ढंग से। आइए उससे पूर्व हम देख लेते हैं
कि कौन सी चीजें जो हैं बिल्कुल समान हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये राइट और ये राइट, ये दोनों एक समान है, लेकिन इनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। इनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। देखिए यह जो राइट है, फर्स्ट फॉर्म का राइट, यह इसको हम प्लूरल कहते हैं। ये नाउन से ठीक उल्टा होता है, नाउन से ठीक उल्टा। जैसे बॉय एक शब्द है और यह नाउन है, यह नाउन है। अगर इसमें हम यस लगा दें तो यह प्लूरल बन जाता है, और अगर इसमें यस नहीं है तो सिंगुलर। लेकिन ठीक इसका उल्टा देखिए, अगर वर्ब में यस लगता है तो सिंगुलर, और अगर नाउन में यस लगता है तो प्लूरल। अर्थात नाउन के ठीक अपोजिट वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनता है। अर्थात राइट यहाँ प्लूरल है और राइट्स यहाँ पर सिंगुलर है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर यस नहीं है तो यह क्या है, सिंगुलर है। यह क्या है, सिंगुलर है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको आप जानेंगे। ठीक उसी प्रकार से प्ले जो क्रिया है यह प्लूरल वर्ब है, और प्लेज जो क्रिया है यह सिंगुलर वर्ब है। हमारे हिंदी में, हिंदी के व्याकरण में ऐसा नहीं होता है। प्ले, प्लेज। अब देखिए हम यहां पर सीखेंगे कि यह जो राइट्स है यह फाइनाइट वर्ब है, और आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं एक नियम बताना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर जो वर्ब टेबल शो कर रही थी, जो आप उसको लिखे हैं अच्छे से, उसमें से अगर आप देख लें कि जहां पर डबल स्टार लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि एवरी सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव, मैं यहां लिखना चाहूंगा क्योंकि बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरी सिंपल सेंटेंस, every simple sentence must have one finite verb, one finite verb। फाइनाइट वर्ब क्या होता है बेटा? फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को ही तो फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैं बहुत डिटेल में ना बताकर, विद्यार्थी केवल आप इतना ही सीख लीजिए कि फाइनाइट वर्ब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को ही कहते हैं। थोड़ा सा समय समय पर मैं इसके बारे में और डिटेल में बताता रहूंगा, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिलहाल अभी आप यही सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है यहाँ पर इन दोनों के अलावा, अर्थात यह बेस फॉर्म जो होता है यह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये जो थर्ड फॉर्म होता है यह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये जो आईएनजी फॉर्म होता है यह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो ध्यान रखेंगे, फाइनाइट वर्ब केवल और केवल फर्स्ट, सेकेंड और अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस यदि है वह सिंपल सेंटेंस है। इसको मैं बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। अगर कोई सिंपल सेंटेंस है वो इसके पास निश्चित रूप से क्या होगा, वन फाइनाइट वर्ब, अर्थात फर्स्ट या सेकंड में से एक होगा। जैसे देखिए यह भी एक सेंटेंस है, यह भी एक सेंटेंस, इसके पास एक फाइनाइट वर्ब है। एक फाइनाइट वर्ब कहाँ है? वह है राइट। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस बन नहीं सकता, और इसमें एक ही वर्ब है तो वह फाइनाइट वर्ब होगी ही होगी। तो यह फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होगी? ये वाला राइट है ये। और यहां पर देखें, दे विल राइट, मैंने बताया कि एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। अब फाइनाइट वर्ब की एक और विशेषता है बेटा, कि यहां पर देखो दो वर्ब आई है। बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। यहां पर आप देखिए किसी किसी सेंटेंस में दो वर्ब आती है, तीन वर्ब आती है, चार वर्ब आती है।
जब भी क्रियाओं का एक समूह आए, दो या दो से अधिक क्रियाओं का, तो निश्चित रूप से उसमें जो पहली क्रिया होगी उसको फाइनाइट वर्ब ही रहना होगा और कोई क्रिया नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से इस चीज को आप नोट कर लें कि यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्रिया आ रही है तो पहली क्रिया ही फाइनाइट वर्ब होगी, अर्थात पहली क्रिया या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या तो सेकंड फॉर्म होगी। विद्यार्थियों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते समय कभी कभी आप पढ़ते रहे होंगे, विल को पास्ट टेंस में बदल देते हैं वुड में, विल को पास्ट टेंस में बदल देते हैं वुड में, ये पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, अर्थात वुड का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है विल, वुड का प्रेजेंट टेंस है विल, रोट का प्रेजेंट टेंस है राइट। तो विल क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है, अर्थात यह फाइनाइट वर्ब हो गई और बाकी की सभी क्रियाएं नॉन फाइनाइट रहती हैं। क्यों? क्योंकि एवरी सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव वन फाइनाइट वर्ब। अगर एक सेंटेंस में चार क्रिया आई है तो एक ही फाइनाइट वर्ब होगी और वह भी पहले नंबर वाली वर्ब ही फाइनाइट हो सकती है। यदि यह नियम एकदम स्पष्ट हो गया हो तो आप ध्यान से देखेंगे कि यह तो दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कभी भी, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं आती है। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह आप नोट कर लीजिए। नोट में यह होगा कि फाइनाइट वर्ब अर्थात फर्स्ट या सेकंड फॉर्म सदैव पहले नंबर पर आती है, पहले नंबर पर आती है। कब? जब जो है दो या दो से अधिक वर्ब हो, जब दो या दो से अधिक वर्ब हो। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस नियम का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप ये जो बेयर इन्फिनिटिव है यह बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कब यह बेयर इन्फिनिटिव है और कब यह प्लूरल वर्ब राइट फर्स्ट फॉर्म है। एक और चीज, अगर इसको परखना चाहें तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस कार्य को परख सकते हैं। कैसे परख सकते हैं बेटा? जैसे आप दो सब्जेक्ट लीजिए, एक दे ले लीजिए और एक ही ले लीजिए और उसके बाद क्रिया को रखिए। अगर उसका रूप चेंज हो जाए तो निश्चित रूप से वह फाइनाइट वर्ब है, अर्थात वह फर्स्ट फॉर्म है। जैसे दे के साथ तो राइट आएगा, ही के साथ राइट्स आएगा, अर्थात यह राइट निश्चित रूप से कौन सी वर्ब है? ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वाला राइट है, अर्थात यह फाइनाइट वर्ब। और आपको बताया भी गया है कि एवरी सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। मस्ट हैव निश्चित रूप से रहना चाहिए, बिना इसके सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। दूसरा कार्य यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमने बता दिया कि यह जो नोट हमने लिखाया फर्स्ट या सेकंड फॉर्म सदैव पहले नंबर पर आती है। कब? जब 2 और 3 वर्ब एक साथ आए, वर्ब एक साथ आए, एक साथ आए तो उसमें से पहली वर्ब ही क्या होती है? फर्स्ट या सेकंड सदैव पहले नंबर पर आता है, अर्थात यह पहली वर्ब ही फाइनाइट वर्ब होगी, बाकी की सब नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो हम दो तरीके से सीखे। पहला जजमेंट हमारा देखिए, अगर यहां पर दे रख रहे हैं, जैसे आपने यहां तो देख लिया कि यह राइट चेंज अपना रूप बदल लिया, लेकिन यहां पर देखिए राइट का रूप नहीं बदल रहा है, यहां राइट का रूप नहीं बदल रहा, चाहे दे लगा दीजिए चाहे ही लगा दीजिए। रूप क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि इसमें तो फाइनाइट वर्ब ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली तो नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में अगर राइट जैसा कुछ है तो वो यहां पर है, अर्थात यह बेयर इन्फिनिटिव है। विद्यार्थियों, बेयर इन्फिनिटिव और प्लूरल वर्ब इन दोनों को समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को कई बार रिपीट करके आप इसे भरपूर समझने का प्रयास करें, बिना समझे वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, यह मेरी आपसे अपील है।
विद्यार्थियों अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो इसका महत्वपूर्ण समझने वाला पॉइंट है। यह है कि रोट और रिटन, इसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, इसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। अगर कहीं पर यह लिखा हुआ है कि रोट है रिटन है, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई रोट सेकंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं विद्यार्थी कि बताइए ये प्लेड कौन सा फॉर्म है, तो शायद कोई कहेगा सर सेकंड फॉर्म है, कोई विद्यार्थी कहेगा थर्ड फॉर्म है। तो दोनों ही विद्यार्थी अधूरी बात बताए, यह सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो उत्तर दे रहा है यह सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तब उसका सही है। लेकिन अब देखिए, अगर हमने ये लगा दिया तो अब क्या होगा, यह सेकंड होगा कि थर्ड होगा? आपको यहां नोट के रूप में लिखना होगा विद्यार्थी, क्या लिखना होगा कि सेकंड फॉर्म अकेले आती है। अब देखिए, एक प्लेट मैं और ले रहा हूं, एक प्लेट मैं और ले रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैंने हैज लगा दिया, ही हैज प्लेट। अब आप बता सकते हैं ये प्लेट कौन सा प्लेट है? यह तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन यह जो है थर्ड फॉर्म है। तो आपको नोट के रूप में लिखना होगा, क्या नोट के रूप में लिखना होगा कि थर्ड फॉर्म के पहले कोई फाइनाइट वर्ब जरूर आती है, कोई फाइनाइट वर्ब जरूर आती है, कभी कभी छिपी भी रहती है, लेकिन ये अभी आप मान के चलेंगे कि जरूर आती है। जैसे कि देखिए यहां पर ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि मैंने नोट के रूप में दिखाया है क्या कि एवरी सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब। इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब, क्या आप बता सकते हैं कहां फाइनाइट वर्ब है? अभी नियम हमने बताया था कि अगर दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं तो पहली क्रिया क्या होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। तो यह फाइनाइट वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और यह क्या है? थर्ड फॉर्म है जो कि नॉन फाइनाइट है। यह थर्ड फॉर्म है, नॉन फाइनाइट है, और यह सेकंड फॉर्म है, फाइनाइट है। क्योंकि नियम यह भी है कि एक सेंटेंस है तो उसमें फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब यह है, इसलिए सेकंड फॉर्म है। इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब यह है, यह फर्स्ट फॉर्म है। और एक बार फाइनाइट वर्ब आ गया सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में, तो फिर दोबारा फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकता, इसलिए यह प्लेड थर्ड फॉर्म है। विद्यार्थियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अभी आप स्क्रीन से जो नोट किए हैं टेबल, वर्ब टेबल, उसको हम बताएंगे और तब हम समझ पाएंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 12 टेंसेज का बिना रटे।